हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज जी सीरीज 2025 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और ये पूछा गया है 28 जनवरी 2025 के इवनिंग शिफ्ट में। किसी क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं इसमें स्टेप बाय सिखाते हैं हम लोग। आप इसका डिस्कशन आप एक बार देखिएगा, प्रैक्टिस जब करिएगा इसी बेसिस पर, तो आपका एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन में आप इतना सोचिएगा और बनेगा आपसे। स्टूडेंट और टीचर में यही फर्क होता है कि टीचर को लगता है कि इतना है, ये दिया हुआ तो इतना काम करेंगे, क्वेश्चन बनना है, तो वही दिखाते हैं। चलिए स्टेप फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। तो कह रहा है कि इसमें इफ, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, y is equal to yx is the solution of the differential equation। ये दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, देन y स्क्वायर 0 इज इक्वल टू। तो हम पहला स्टेप में क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो स्टेप फर्स्ट में दिया हुआ है, स्टेप फर्स्ट में लिखते हैं y इज इक्वल टू yx। ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके आएगा अगर y, तो उसको yx आप लिखिएगा। एक कंडीशन ये है। दूसरा कि डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखते ही आपको पहचानना पड़ेगा कि वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेबल होता है कि dy y के साथ हो और dx x के साथ हो। तो देखिए इसमें y अंदर में भी इन्वॉल्व है, इधर भी इन्वॉल्व है, तो वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं होगा। होमोजीनियस का केस नहीं बनता है, क्योंकि पावर अगर सब टर्म में डिफरेंट होता है तो होमोजीनियस नहीं बनता है। तो लास्ट चांस बनता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको हम dy बाई dx पहले ही करके लिख ले रहे हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ अभी जो दूसरा इंफॉर्मेशन है वो है dy अपॉन dx, और इसको यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये ब्रेक करेगा, y साइन इनवर्स x बाई 2 अंदर आएगा, लिखेंगे y साइन इनवर्स x बाई 2 हो गया, और इज इक्वल टू रहने दे रहे हैं हम लोग साइन इनवर्स x बाई 2 का होल क्यूब। अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरीके से नहीं चेंज हुआ है, और चेंज करेंगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। दूसरा कि x दिया हुआ है इसमें -2 to 2, और दोनों पर इक्वलिटी है, -2 और 2 पर। और एक कंडीशन और दिया हुआ है इसमें कि y2 बोला है कि दिया हुआ है पाई स्क्वायर -8/4। इतना कंडीशन दिया हुआ है आपको। अब स्टेप 2 में हम लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि y स्क्वायर 0, यानी y 0 निकालिए और उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। यही क्वेश्चन पूछा है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में हम लोग सिखाते हैं कि जो क्वेश्चन मिला उसमें प्लान हम लोग का क्या रहेगा। तो आपको बता रहे हैं प्लान कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो दो फॉर्मेट में होता है। पहला dy अपॉन dx प्लस y होता है, dy अपॉन dx है तो y होगा, इधर में px होगा, इज इक्वल टू qx। ये होता है, इसी को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके हिसाब से तो हमको dy अपॉन dx के बगल में 1 होना चाहिए, रूट नहीं रहना चाहिए, तो हम हटा दे रहे हैं इसको। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे dy अपॉन dx और प्लस साइन इनवर्स x बाई 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 नहीं 4 है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में इंटू y होगा, y हो गया, और इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई 2 का होल
क्यूब बाई √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये कह रहा है कि y के बगल में जो भी होगा वो px होगा। तो हम लोग का px का काम कौन करेगा? यही px का काम करेगा। तो px यहाँ मेरा निकल गया साइन इनवर्स x/2 बाई √4 माइनस एक्स स्क्वायर। और qx भी निकल गया। qx कितना निकला? qx हो गया जो राइट साइड है, qx जो राइट साइड है, तो राइट साइड दैट इज साइन इनवर्स x/2 का होल क्यूब अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये px और qx लिखने के बाद आप जानते हैं कि इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक लिखना होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो होता है e टू द पावर px dx। यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, तो e टू द पावर px dx। तो px का वैल्यू कितना होगा? px तो अभी लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं e टू द पावर साइन इनवर्स x/2 और अपॉन √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके इंटीग्रेशन को अलग सॉल्व करते हैं हम लोग। ये समझिए कि अलग एक इंटीग्रेशन यहाँ हम कर दे रहे हैं, वो ये है साइन इनवर्स x/2 बाई √4 माइनस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो देखिए यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी कि अगर हम लोग साइन इनवर्स x/2 को t मानते हैं, दो टाइप के लोग हैं। कुछ लोग पहले x/2 को t मान ले रहे हैं, तो जो ही t मानिएगा इसको तो उससे भी काम होगा। और दूसरा कि अगर हम साइन इनवर्स को ही t मान लें, सपोज कीजिए इसको i है, पहले आगे बार बार लिखना ना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं साइन इनवर्स x/2 को t मान लेते हैं। तो डिफरेंशियल इसका निकालिएगा तो लिखाएगा 1/√1 माइनस x/2 का होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और dx एक अपॉन 4 इंटू में x/2 का अलग डिफ्रेंसिएशन होगा, क्योंकि पहले साइन इनवर्स का कहिए और फिर x/2 का अलग, तो dx/2 भी होगा और इज इक्वल टू dt। इसको सॉल्व करेंगे जब तो ये 4 माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर अब बाई 4, तो उसका बाहर निकलेगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये निकल गया 1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो i हम लोग का लिखा गया, इसको जब हम t माने हैं तो t और dx y इतना के बदले लिखा गया dt। इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c से कोई काम है नहीं। t तो हम लोग का माना हुआ है कितना, तो साइन इनवर्स x/2 को t माने थे तो पूरे का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और यही हो गया हम लोग का इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर, ये अलग e टू द पावर साइन इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, c नहीं लिखा था इसमें। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब लिख लिए तो दूसरा प्लान हम लोग करने चलते हैं कि इसका सॉल्यूशन आपको आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन आप जानते हैं क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू में dx। ये फॉर्मूला होता है इसका फाइनल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कोई लड़का सोचते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे उस समय तो बहुत नहीं कर पाएंगे, आप ऐसे ही बड़ा होगा। और ये बोलना इजी है कि इसको आप स्पीड में लिखिएगा, कुछ चीज़ आप न लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है।
जो लिखा हुआ रहता है कि 1 सेकेंड में बन जाएगा, 5 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, ये सब बनने वाला नहीं है, चेक करके देख लीजिएगा। तो लिखेंगे y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया, निकल गया हम लोग का, लिखा गया e⁻ साइन इनवर्स x/2 पूरे का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू QX हम लोग को मालूम है पहले से, साइन इनवर्स x/2 पूरे का होल क्यूब अपॉन √4 - x² इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकला है वो e⁻ साइन इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 और साथ में dx तो होना ही होना है। अब एक नया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया, इसको सॉल्व करना है। अब जानते हैं, फिर से देखिए दिखाई दे रहा है, साइन वर्स x को अगर आप t मानते हैं तो ये इसी का t माना हुआ यूज करेंगे अभी, और इसमें आगे बढ़ा लेंगे। इसको लिख सकते हैं t मानेंगे तो ये हो गया t3 और ये हो गया इंटू में e⁻, इसको t माने हैं तो ये हो गया t² अपॉन 2 एक्स्ट्रा होगा और dx/√, ये dt का काम करेगा। ये नया इंटीग्रेशन हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, t² को हम लोग z मान लेते हैं। t² को जो ही z मानिएगा तो होगा 2t dt dz। तो हम इसको लिख सकते हैं, t3 को लिख सकते हैं t², एक t² को हम लोग t dt लिख देते हैं। एक t² को t3 को t² और t बचा एक t, तो t dt और इंटू में e⁻ t²/2 है। तो अगर t²/2 को पूरा को हम z माने तो e2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सीधे t dt बच जाएगा, dz यही कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं t²/2 को z मानते हैं अगर, तो t² के बदले लिखाएगा 2z और t²/2 के बदले लिखा गया z और t dt के बदले लिखा गया dz, यानी ये हो गया 2 बार z इंटू e⁻z dz। अब जानते हैं कि ये जो है फिर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, वो या तो आप बनाइए आइलेट रूल का इस्तेमाल कीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का इस्तेमाल कीजिए, या उसमें एक ट्रिक होता है आइलेट रूल से इंटीग्रेशन बाय पार्ट बनाने का, कि आइलेट रूल बोलता है कि किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड मानना है। तो e⁻ एक्सपोनेंशियल, देखिए आइलेट में एक्सपोनेंशियल लास्ट में होता है, यानी ये काम करेगा किसका, सेकेंड का, और ये अलजेब्रिकल है तो ये काम करेगा फर्स्ट का। रूल होता है कि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकेंड का इंटीग्रेशन, यही ट्रिक होता है। तो फर्स्ट का और अल्टरनेट क्या है, फर्स्ट हम लोगों का तो z है और सेकेंड है e⁻z, अल्टरनेट करना है। यहाँ प्लस है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो z का डिफरेंशिएशन 1 और e⁻z का इंटीग्रेशन वही होता है इंटीग्रेशन। फिर अल्टरनेट करना है, प्लस के बाद माइनस, अब माइनस के बाद फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका e⁻z का इंटीग्रेशन e⁻z ही होगा। अब फाइनल आंसर कैसे दिया जाता है, यहाँ से क्रॉस गुना लिखा जाता है, तो लिखा जाता है कितना 2 पहले तो 2 बाहर से ऑलरेडी है और इसका लिखाएगा z इंटू e⁻z, 2 तो दोनों में रहेगा, और फिर इस दोनों का माइनस 2 e⁻z और प्लस में कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। ये अभी इसका इंटीग्रेशन है, अभी y पूर्ण तरीके से नहीं निकला, अभी y निकाल रहे हैं हम फिर से, अभी बाकी है इसमें निकालना। अब यहाँ से पता चल गया कि y बोले तो yx और बोले तो
ये ई टू द पावर पूरे में जाएगा। अभी जेड को भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ जेड माने थे हम लोग किसको, जेड माने थे टी स्क्वायर बाई 2 को, और टी किसको माना हुआ है, तो टी माने हुए थे साइन इनवर्स एक्स बाई 2 को, तो ये पूरा का होल स्क्वायर बाई 2 हो गया। यानी जेड जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ ये लिखागा, तो उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे वाई, इधर वाला अलग जाएगा तो लिखाएगा 2 और जेड मालूम है साइन इनवर्स एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये जेड है, इंटू ई टू द पावर वही साइन इनवर्स एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 2, और नीचे में ही जाएगा उतना ही सेम तो कटेगा, ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर पूरे का बाई 2। अभी बाकी है, फिर इसमें एक बाकी है माइनस 2 ई टू द पावर जेड तो इतना रखेंगे तो फिर वो भी कटेगा पूरा, क्यों ढो रहे हैं इसको ई टू द पावर जेड। अब भाई इसको लाके ई टू द पावर जेड ही कर दे रहे हैं, क्योंकि ये देखिए घूम फिर के ए टू द पावर जेड ही है, क्योंकि वो उसी को हम जेड माने हैं, तो कैंसिल आउट हो गया, और प्लस सी बाई ई टू द पावर वही साइन इनवर्स एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कितना y इज इक्वल टू वाई एक्स इज इक्वल टू बचा कैंसिल साइन इनवर्स एक्स बाई 2 पूरे का स्क्वायर और प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस साइन इनवर्स एक्स बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर बाई 2। अब इसमें एक कंडीशन दिया हुआ था कि y पाई बाई 3 अगर हम लिखते हैं तो 0 होगा। एक दिया हुआ है y2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर माइनस 8 बाई 4, ये दिया हुआ है कंडीशन। तो हम सबसे पहले y2 निकालने चलते हैं। तो देखिए इसमें y2 अगर हम निकालते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं y2 निकालेंगे तो होगा साइन इनवर्स, और x के जगह 2 रखेंगे तो 2/2, अब पूरे का होल स्क्वायर प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस, फिर से सेम साइन इनवर्स 2/2 तो 1 हो गया, पूरे का होल स्क्वायर बाई 2, यानी ये वैल्यू हो गया साइन इनवर्स 1 जो होता है वो पाई बाई 2 के बराबर होता है, यानी पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया, प्लस सी इंटू ई टू द पावर ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 तो हुआ ही, अब बाई 2 एक्स्ट्रा है तो पाई स्क्वायर बाई 8 हो गया। ये निकला हम लोगों का। तो y2 का जब यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ, तो पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस सी इंटू ई टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू ये हो गया पाई स्क्वायर बाई 4। भाई इसमें -2 भी छूट गया, देखिए ये कटा तो -2 भी होगा, तो -2 एक्स्ट्रा होगा इसमें, यानी -2 एक्स्ट्रा होगा सी के साथ साथ, चूंकि यहाँ पे 2 था तो -2 एक्स्ट्रा हो गया, तो यहाँ पे -2 एक्स्ट्रा हो गया, और ये लिखाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 और ये -2 कैंसिल, पाई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर 4 कैंसिल, तो यहाँ से हम लोग का c निकल गया, c निकल गया 0, तो पूरे कैंसिल हो गया, तो c 0 हो गया, और c जो है 0 हुआ तो जो फंक्शन है हम लोगों का वो पता चल गया, c जो है 0 होगा तो फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू वाई एक्स बराबर साइन वर्स एक्स बाई 2। जो ही c 0 हुआ तो अब हम लोग फाइनल आंसर की तरफ बढ़ते हैं।
सबसे पहले वाई एक्स हम लोग का मिल गया, साइन इनवर्स x/2 का होल स्क्वायर और -2। अब हमको पूछा है y0 पहले निकालना है, तो y0 मतलब x के जगह 0 पुट कर दीजिए, तो साइन इनवर्स 0 0 0 -2 यानी -2। और पूछा फाइनल आंसर में कि y0 का होल स्क्वायर बताइए, यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी -2 निकल चुका है, तो -2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। तो इसका फाइनल आंसर 4। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक्स।